नमस्कार भाइयों दोस्तों। अब मैं मेरी आत्मकथा जीवनी का भाग 6 जो हरियाणा से स्टार्ट होने वाला है ये आपको सुनाऊंगा। तो बेरी गांव से मैं हरियाणा में चरखी दादरी सिटी वहाँ पर चला गया। राजस्थान से मेरे इंचार्ज साथी श्री मांगीलाल जी डुनोद वाले वो भी वहाँ पर चले गए। तो दादरी में ठेकों में 4 आदमियों की पार्टनरशिप थी। एक तो राजस्थान से श्री भंवर जी खेतरी वाले, एक गंगादल जी मील, एक राव बहादुर सिंह जी महेंद्रगढ़ वाले, और चौथा था वहाँ की श्रवण जाखड़ एंड पार्टी। तो मैं वहाँ पर चला गया। वो बाहर के आदमियों में तो बेचारा मंगीलाल जी थे इंचार्ज, लेकिन लोकल के सारे इंचार्ज थे। वो पार्टी ऐसी थी, किसी को मारना, किसी को कूटना, बदमाशी करना, धर पकड़, मतलब वो दूसरे स्वभाव के आदमी थे। तो डेली उनका पीना खाना, उत्पात मचाना, यही काम था। और उस पार्टी में श्रवण जाखड़ वो उनका हिस्सेदार था। लेकिन पहली साल काम अच्छा चला और अच्छा चलते चलते वो साल ख़त्म हो गई। दूसरी साल वहाँ से चालू हो गई। तो दूसरी साल में जो राजस्थान की भंवर जी पार्टी थी वो वहाँ से निकल गई, पार्टनरशिप छोड़ दी उसने। उनकी जगह हमारे जींद में जो हम अंग्रेजी का माल लाते थे भिवानी से, वो पार्टी उनमें शामिल हो गई। अब 15-20 दिन निकलने के बाद में श्रवण जाखड़ और गंगाधर जी की तरफ से था कालू जी, नीम का थाना वाला। तो वो वहाँ पे आ गए, कालू जी आ गया। और 20-25 दिन बाद में मेरे को बोला कि चलो अपने तेरे को नारनौल घुमा के लाते हैं। तो मैं भी उनके साथ नारनौल चला गया। नारनौल में एक होटल में उन्होंने पहले से एक मुनीम बुला रखा था जो वहाँ की सब्जी मंडी में काम करता था। तो मेरे को जाखड़ साहब वगैरह वगैरह ने मेरे को कालू जी ने कहा भी देखो तुम्हारी तनख्वाह है तो तुम्हारे को मिलती रहेगी और काम ये करेगा कालू जी वाला आदमी। पर ठीक है, मेरे कोई एतराज़ नहीं है। बोलो रोकड़ भी ये लिखेगा, खाता भी ये बनाएगा, सारा काम ये करेगा, तुम्हारे खाली बैठना है बस, और कोई काम नहीं है। तो हम ये बातचीत करके वो आदमी भी मुनीम सब्जी वाला वो भी हमारे साथ आ गया। लेकिन उसकी तो सब्जी का अकाउंट्स किया हुआ था और इस ठेके के कारोबार में, वाइन के कारोबार में वो नया था। तो उन्होंने लोकल पार्टी कालू जी ने बदमाशी बनानी शुरू कर दी। एक बार माल आना, 4-4 बार नाम लिखना, खर्चा उलट पुलट लिखना, ऐसी बदमाशी शुरू कर दी। जो पहले साल जो मुनाफा था वो कैसे भी कोशिश करके उसको घाटे में तब्दील करना चाहते थे। जाखड़ साहब ने एक नई कोठी बिल्डिंग वहाँ दादरी स्टैंड के सामने वो खरीद ली। अब शक तो जाखड़ वाली पार्टी को भी हो गया कि भी ये शुरू बदमाशी कर रही है। वो मेरे पास आए कि मुनीम जी आप क्या काम करते हो? मैंने कहा जी मैं तो यहाँ बैठे बैठे तनख्वाह लेता हूँ और काम सारा ये करता है कालू जी वाला आदमी। तो आप भाई मेरे को ये कहा है इन्होंने कि भी आप अपने पैसे लेते जाओ और आपको कुछ नहीं करना है, हम करेंगे जो करेंगे। तो ठीक है भाई, मैं क्यों सिर दर्द मोल लूँ। अब ये ऐसा चलता रहा। मैंने भाई राव बहादुर सिंह जी को बता दिया, वहाँ जींद वाली पार्टी जो उनका थोक विक्रेता था वहाँ भिवानी में, उनको बता दिया भाई यहाँ बदमाशी हो रही है, आप अपनी पूंजी यहाँ से निकाल के ले जाओ, नहीं यहाँ कुछ लेना देना नहीं। और साल वहाँ से बीत गई। साल बीतने के बाद में जो जींद वाले जो ठेकेदार थे भिवानी में, तो उन्होंने मेरे को बुला लिया कि भाई आप हमारे पास काम करो, हमारी 4-5 दुकानें हैं, यहाँ थोक का कारोबार है भिवानी में और आप यहाँ पर हो। तो मैं वहाँ चला गया। कोई मेरा अकाउंट्स का काम मैं मेरा करता रहा। वो सन है, बात है
भिवानी वाली 90 और 91, और दादरी वाली बात है 88, 89, 89, 90। और 1 साल वहाँ पर काम करने के बाद में भिवानी में जिनका जींदवाड़ा का इंचार्ज था श्री राजेंद्र सिंह जी, अब दूसरी साल में सिंगला एंड पार्टी जो हरियाणा में काम करती है, तो उनके देख रेख में श्री सोमलाल जी सिंगला और उनका काम का करता धरता राधा राम जी जैन साहब, तो उन्होंने एक साथ वो ले लिया, कई दुकानें ले ली। तो मेरा काम मुनीम वाला और राधे श्याम जी का काम केस वाला। हम अच्छी तरह मिली भगत से अपना काम कर रहे थे। सब्जी मंडी में हमने ऑफिस ले ली, वहाँ ऑफिस में सब्जी मंडी में हम काम करते रहे। तो भाइयों ऐसा करते करते और 3-4 साल वहाँ निकल गई। अब 3-4 साल बाद में बंसीलाल जी की विकास पार्टी की सरकार आई हरियाणा में, और वो सरकार आते साथ बंसीलाल जी ने सबसे काम पहले ये किया कि शराब के ठेके बंद, ड्राई, मदिरा निषेध घोषित, कोई भी हरियाणा में मदिरा नहीं बिकेगी, और जिसके शराब के ठेके के पैसे बाकी हैं अपने ले जाओ और अपने घर जाओ। तो उसके बाद आगे का पार्ट नंबर 7 आगे दिखाऊंगा मैं दोस्तों। जय हिंद, जय जनाब।